दोस्तों, आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले कुर्रा अर्ज पर एक इंटेलिजेंट मखलूक का ज़हूर हुआ, जिसको आज हम मॉडर्न ह्यूमंस या होमो सैपियंस भी कहते हैं। इस मखलूक की पैदाइश से पहले भी अरबों खरबों मखलूकात जमीन पर आबाद थी, लेकिन इंसान गैर मामूली तौर पर ज़हीन और फतीन निकला और जहां भी रिहाइश इख्तियार की, अपनी बाकियात और अपने निशानात वहां जरूर छोड़े। ऐसी डिस्कवरीज की, ऐसे नामुमकिन काम किए जिनको देखकर इंसान खुद भी हैरत ज़दा रह गया। इसीलिए आज हम दुनिया की सबसे हैरानकुन इंसानी तामीरात को डिस्कस करेंगे, जिनको जदीद दुनिया के 7 अजूबे या न्यू 7 वंडर्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड भी कहा जाता है। पेट्रा जनूबी लबनान में रेड सी और डेड सी के दरमियान में मौजूद इस कदीम शहर पेट्रा को नबातीनी लोगों ने 312 कबल अज़ मसीह में पहाड़ों को काट कर यानी पहाड़ों को तराश कर आलीशान महलात की सूरत में तमीर किया। दोस्तों, पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जिन पहाड़ों को तराश कर शहर आबाद किया गया उनकी रंगत गुलाबी रंग की है। पेट्रा के करीब ही वादी मूसा भी है, जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर असा मारा और बनी इसराइल के लिए 12 पानी के चश्मे जारी हो गए। 106 ईस्वी में रूमी हमले के बाद और तजारती रस्तों की तब्दीली के बाद यहाँ पर तरक्की बहुत ही कम हो गई और बिल आखिर जल्जलों की तबाही के बाद आबादी ने यहाँ रहना ही छोड़ दिया। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि बिना किसी टेक्नोलॉजी के पहाड़ों को काट कर और तराश कर अजीमुशान महलात कैसे बना दिए गए। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, चाइना के 9 सूबों में से गुजरने वाली अजीम दीवार चीन की तामीर 2000 साल में मुकम्मल हुई और इस शाहकार को दोबारा बनाने के लिए आज के हिसाब से हमें 95 अरब डॉलर्स चाहिए। इस दीवार की तामीर में 8 लाख वर्कर्स ने हिस्सा लिया। दोस्तों, दीवार चीन के बारे में मशहूर है कि इसकी बुनियाद इंसानी हड्डियों पर रखी गई थी और खुदाई के दौरान इंसानी खोपड़ियां भी मिली हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये उन 4 लाख वर्कर्स की खोपड़ियां हैं जो तामीर के दौरान इंतकाल कर गए और उनको दीवार के अंदर ही दफन कर दिया गया। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है। नाजरीन, दौर कबल अज़ मसीह में चीन एक मुत्तहिदा रियासत नहीं था और छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो मुख्तलिफ रियासतों ने अपनी हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई थी। लेकिन जब पहली मर्तबा मुत्तहिदा सल्तनत चीन पर शिन खानदान की हुकूमत कायम हुई तो शहनशाह शिन शी हुआंग ने तमाम छोटी दीवारों को आपस में मिलाया और अजीम दीवार चीन, जिसकी तब लंबाई 5000 किलोमीटर थी, उसको तामीर करवाया। दीवार का ज्यादातर हिस्सा मिंग बादशाहों ने 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के दौरान मंगोल हमलों से बचने के लिए तामीर करवाया और आज इस दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। चिचन अतजा, ये कदीम शहर जिसका रकबा 10 मुरब्बा किलोमीटर है, मेक्सिको के सूबे यकातान में वाक़या है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 400 साल बाद माया तहजीब के लोगों ने इस शहर को बसाया। चिचन अतजा माया जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है कि अतजा के कुएं के मुंह पर। अतजा का मतलब पानी का जादूगर है। माया तहजीब के लोग हर साल खूबसूरत जवान लड़कियों को तैयार करके जेवरात पहनाकर कुएं में फेंक देते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि चाक यानी पानी का देवता कुएं की गहराइयों में रहता है। चिचन अतजा की सबसे काबिल एतराफ तामीर पिरामिड शेप्ड टेंपल ऑफ कुकुलकान है। इस टेंपल की 365 सीढ़ियां हैं और हर सीढ़ी साल के एक दिन को जाहिर करती है। चिचन अतजा में पिरामिड ऑफ मैजिशियन भी मौजूद है, जिसके बारे में मशहूर है कि इसे किसी जादूगर ने एक ही रात में अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए तामीर किया। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये आप भी जानते हैं। ताजमहल। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़या ताज महल का रकबा 42 एकड़ है, जहां मुसलमानों की अजीम तारीख, रवायात और तरक्की की अलामत है। वहां मुस्लिम हुक्मरानों की गलत तरजीहात और अयाश परस्ती भी जाहिर करता है। मुगल बादशाह शाहजहां की तीसरी और सबसे महबूब बीवी मुमताज महल अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान जहाने फानी से रुखसत हो गई। शहनशाह ने उसकी याद में ताज महल को मुमताज बेगम के मकबरे के तौर पर बनाया। ताज महल को उस्ताद अहमद लाहौरी और उसके शागिर्दों ने तामीर किया, लेकिन कहा जाता है कि शाहजहां ने तमाम इंजीनियर्स के हाथ कटवा दिए कि दोबारा ऐसी अजीम इमारत न बनाई जा सके। दोस्तों, उस जमाने में ताजमहल की तमीर पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए और पूरा खजाना खाली कर दिया गया, जिसके बाद औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां के खिलाफ बगावत की और शहनशाह शाहजहां को जेल में डाल दिया। दोस्तों, ताजमहल की एंट्रेंस गेट से पूरे ताजमहल का कंप्लीट व्यू आता है। आम बिल्डिंग्स के करीब जाओ तो व्यू साइज बढ़ जाता है, लेकिन अगर ताजमहल के एंट्रेंस गेट से
देखो तो जैसे जैसे व्यू से दूर होते जाओगे तो व्यू बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे एंट्रेंस गेट के करीब जाते जाओगे तो ताजमहल का व्यू छोटा होता जाएगा, यानी दूर लगना शुरू हो जाएगा। माचू पिचू। माचू पिच्चू को उर्फे आम में अनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, जो पीरो के सूबे कैस्को में वाक़या है। ये वही शहर है जहां से आखिरी अनका बादशाह ने स्पेनिश हमला आवरों के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। माचू पिच्चू सतह समंदर से 7,970 फीट बुलंद है, और इस शहर की बिल्डिंग्स बनाने के लिए पत्थरों को इतनी महारत से काटा गया है कि क्रेडिट कार्ड भी दरमियान में नहीं दाखिल हो सकता। 15वीं सदी में तामीर किया गया ये शहर एक ही सदी के बाद स्पेनी हमलों की वजह से खाली करना पड़ गया। इस शहर की खुदाई के दौरान हजारों की तादाद में इंसानी खोपड़ियां मिली हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये उन हजारों खवातीन की खोपड़ियां हैं जो अनका लोगों ने अपने सूरज देवता को बलि चढ़ा दी। कोलोशियम। फ्लेविन शहनशाहों के दौर में बनने वाली कोलोशियम अरीना की तमीर रोमी शहनशाह वेस्पेशियन ने 70 ईस्वी में शुरू करवाई। वेस्पेशियन वो रोमी बादशाह था जिसके बेटे टाइटस ने हैकले सुलेमानी यानी सेकंड टेंपल ऑफ ज्यूस को तबाह किया। कोलोशियम इटली के शहर रोम में वाक़या है, और ये बिल्डिंग अजीम रोम की तारीख की अक्कासी करती है। ये इमारत मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थर से बनी हुई है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें 50,000 से ज्यादा अफराद बैठने की गुंजाइश थी। 610 फीट लंबी और 515 फीट चौड़ी कोलोशियम इमारत तकरीबन 6 एकड़ पर मुश्तमिल है। कोलोशियम को 4 शहनशाहों के हंगामा खेज दौर के बाद रोम को दोबारा जिंदा करने की एक साम्राज्यी कोशिश के तौर पर तामीर किया गया। इसमें ग्लैडिएटर लड़ाइयां, जानवरों का शिकार और बहरी जंगों की मशकें भी मुनक्किद की जाने लगी। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक लड़ाइयों और इस तरह की पुरतशद्दुद खेल तमाशे के लिए बनाई गई थी। हर अरूज को ज़वाल तो होता है, इसी तरह कोलोशियम को सबसे ज्यादा नुकसान जल्जले और पत्थर चोरों ने दिया। क्राइस्ट द रिडीमर। 1931 में बनने वाला हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का स्टैचू 30 मीटर लंबा है, और फैलाए हुए बाजुओं की टोटल लंबाई 28 मीटर है। ये बड़ा स्टैचू ब्राजील में मौजूद है। दोस्तों, रिडीमर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लकब है, जिसका मतलब है निजात देने वाला। इस स्टैचू का वजन 635 मैट्रिक टन है, और ये 700 मीटर बुलंद कोरकोवेडो पहाड़ पर वाक़या है। इस स्टैचू की कीमत आज के दौर के हिसाब से 53 करोड़ रुपए है। लेकिन दोस्तों, हम मुसलमानों का ईमान है कि पैगंबर इस तरह की बिदात से पाक हैं, और ऐसा करना गुनाह है, और ना ही ये स्टैचू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुतशाबे है। दोस्तों, ये थे न्यू 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।